इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल, 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिपार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, श्री सुधीर कुमार जी, सुनील कुमार जी जैन, संध्या मैचिंग सेंटर कटनी, इन्होंने धर्म प्रभावना एक गौशाला के लिए संयुक्त रूप से 42,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और श्रीमती पिंकी जैन, श्री राजेश कुमार जैन, सीमेंट वाले कटनी, इन्होंने धर्म प्रभावना समिति के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और शास्त्री परिवार से श्री प्रमोद जी कक्का, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति, इन्होंने भी 11,000 रुपया धर्म प्रभावना समिति हेतु प्रदान की है। इन सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव कोलकाता वेस्ट बंगाल से अंशिका जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि मुझे जो चीज़ बहुत पसंद है वे मेरे माता पिता को पसंद नहीं है, तो गुरुदेव उनका मान रखते हुए अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ दूं तो अपना मन मार देना कहाँ तक ठीक है? कृपया समाधान करें। जो चीज़ें मुझे पसंद है वो हमारे माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। माता पिता का मान रखने के लिए उन चीज़ों को छोड़ के अपना मन मारना कहाँ तक उचित है? मन मारना कतई उचित नहीं है, लेकिन मन मोड़ना बहुत अच्छा है। ऐसा देखें कि जो कार्य हमारे माता पिता को पसंद नहीं है तो निश्चित ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। हम तो एक ही बात करते हैं, अगर माँ बाप को पसंद करते हो तो उन बातों को पसंद मत करो जो उन्हें पसंद नहीं है। गुरु को पसंद करते हो तो उन्हें पसंद मत करो जो माँ बाप को नापसंद है। यदि इतनी सोच और समझ अपन विकसित कर ले तो हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव, डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से सेठ संभव जैन कह रहे हैं। आशीष है। हाँ। गुरुदेव,
बलभद्र रामचंद्र जी के शासन की खासियत क्या थी कि हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज भी सभी लोग राम राज की परिकल्पना करते हैं। ये राम राज आखिर था कैसे, कैसा, क्या कलयुग में राम राज की स्थापना संभव है? देखिए, लोगों के हृदय में राम भाव प्रकट हो जाए तो राम राज आ जाए। हृदय में राम का साम्राज्य तो बाहर राम अपने आप आएंगे। तो राम राज लाया जा सकता है यदि राम भाव हमारे भीतर विकसित हो। आगे तो जी वो 52 गजा जी बड़वानी से पंडित रविंद्र कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव 6 तारीख आज मेरा जन्मदिन है, इस समय में आपके चरणों में नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि आयु बंध कब होता है, और क्या यदि इस भाव में जीव अगले भाव की आयु का बंध बांध लिया तो उसकी भाव में 70 वर्ष की आयु होगी, तो क्या वह जीव उस भाव में 70 वर्ष की आयु के पहले अकाल मरण कर सकता है? देखिए, आयु बंध के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आयु कर्म का बंध हर समय नहीं होता। हमारी वर्तमान आयु का जब 2/3 भाग बीतता है, 1/3 बचता है, यानी 2/3 पास हो जाता है, 1/3 बचता है, तब कोई आयु कर्म को बांधने योग्य होता है। और ऐसे मौके एक जीव को एक जन्म में 8 बार मिलते हैं। जैसे किसी की 81 वर्ष की उम्र हो तो वो 54 वर्ष की उम्र में पहली बार आयु कर्म के बांधने योग्य होगा। यदि 54 वर्ष की उम्र में उसकी आयु कर्म का बंध न हो तो उसके शेष बचे 27 वर्षों में 18 वर्ष बीत जाने के बाद 72 वर्ष की उम्र में वह दूसरी बार आयु कर्म बांधेगा। यदि 72 वर्ष की उम्र में भी उसकी आयु का बंध नहीं होता तो उसकी शेष बची 9 वर्ष की आयु में से 6 वर्ष निकल जाने के बाद, यानी 78 वर्ष की आयु में वो तीसरी बार आयु बंध के योग होगा। यदि उस अवधि में भी उसकी आयु कर्म का बंध न हुआ तो अब उसकी शेष बची 3 वर्ष की आयु में 2 वर्ष निकल जाने पर 80 वर्ष की उम्र में वो चौथी बार आयु कर्म के बंध के योग्य होगा। यदि चौथी बार 80 वर्ष की उम्र में भी आयु नहीं बंधती तब उसकी शेष बची 12 माह की आयु में 8 माह व्यतीत हो जाने पर, यानी 80 वर्ष 8 माह की उम्र में 5वीं बार वो आयु कर्म के बंध के योग्य होगा। यदि उस समय भी उसकी आयु नहीं बंधी तब उसकी 4 माह की आयु बची। 4 माह की आयु 120 दिन की, यानी 90 दिन और निकाल दो तो 80 वर्ष 120 में 2/3 निकाल दिया, 80 वर्ष 11 महीना। 80 वर्ष 11 महीने की आयु में वह 6वीं बार आयु बांधने की होगा। बाकी आप हिसाब लगा लेना। और यदि इन 8 मौकों में आयु का बंध नहीं हुआ तो अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व आयु कर्म का बंध करके ही उसका मरण होगा। हाँ, किसी ने परभविक आयु का बंध कर लिया तो आयु कर्म के बंध के बाद उसका अकाल मरण नहीं हो सकता। इस शास्त्र का नियम है, क्योंकि जितनी आयु में उसने आयु बंध किया है, अगली आयु उस बची हुई आयु के बीतने के बाद ही उदय में आएगी। और अगर अकाल मरण हो गया तो ये आयु तो खो गई, वो आनी नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो। इसलिए बद्धाउगस्य कदली घादो नत्थी, ऐसा सिद्धांत शास्त्रों का वचन है। जिनके आयु बंध गए उनका अकाल मरण नहीं होता। आगे चलिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मंजू जैन नई बस्ती पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इस हेतु मैं नमोकार मंत्र लिखना चाहती हूँ, परंतु गुरुदेव मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और लेफ्ट हैंड को लोग बुरा मानते हैं,
तो क्या गुरुदेव मैं बाएं हाथ से नमोकार मंत्र लिख सकती हूँ? अरे दाएं से लिखो चाहे बाएं से, पर दायां बायां मत करो। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है। बायां हाथ आपके लिए बायां हाथ ही दायां हाथ है। इसलिए आप जो क्रिया लोग दाहिने हाथ से करते हैं आप वो बाएं हाथ से करती हैं, और जो लोग बाएं हाथ से करते हैं आप उसे दाएं हाथ से करते हैं। तो आप अपने हिसाब से करें। लेफ्ट हैंडेड हो तो भी लिखने में कोई बाधा नहीं। इसको लेना चाहिए। गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से श्री अमित जैन कह रहे हैं, पूज्य मुनि श्री, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से अमित जैन कह रहे हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आपके प्रेरणादायी और मर्मस्पर्शी वचनों का प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहा हूं। महाराज से हमारा विशाल जैन दर्शन वर्तमान तकनीकी का उपयोग करते हुए किसी भी आध्यात्मिक समस्या का समाधान पल भर में गूगल जैसी तकनीकी माध्यम से दे सकने में सक्षम हो सके, इसके लिए जैन समाज के द्वारा क्या प्रयास किया जाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने का एक अच्छा अवसर है। आपने बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है और बहुत अच्छी बात है कि आप प्रामाणिक समूह से जुड़कर इस दिशा में अपने स्तर का कार्य कर भी रहे। लेकिन आज का ये समय है जिसका हम लाभ उठाकर इस संचार क्रांति के युग में, टेक्नोलॉजी के, एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जैन धर्म को हम जगत व्यापी बना सकते हैं, जन जन तक जैन धर्म को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जैन धर्म, जैन समाज के सभी प्रमुख संगठनों के लोगों को शीर्ष स्तर पर बैठकर विचार करना चाहिए। सभी साधु संतों को भी इसके विषय में गंभीरता से विचार करके ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठाते हुए जैन धर्म को जन जन तक कैसे पहुंचा सकें, उसके मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए, उसे विकृत किए बिना यदि लोग थोड़ी सी जागरूकता और तत्परता अपना करके चलते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम घटित हो सकते हैं। इसलिए हमें इसमें कार्य योजना बनानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो हमने इसमें कार्य में लगा ही दिया है, लेकिन हर स्तर पर चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में आज जैनों की बहुत ज़बरदस्त पकड़ भी है, और यदि थोड़ा सा लोग सही दिशा में प्रयास करें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं और हम जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने में समर्थ हो सकते हैं। इसको लेना है। तो गुरुदेव, सिरोंज मध्य प्रदेश से इंजीनियर दीपक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, इस वर्ष के आईएएस की परीक्षा परिणाम में परम पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 24 जैन परीक्षार्थियों ने शानदार सफलता प्राप्त की है। सिरोंज नगर की कुमारी आयुषी जैन सुपुत्री श्रीमती मीना श्री सुनील जैन गुरुदानी ने 41वीं रैंक प्राप्त कर नगर एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुनिश्री, अब अपने कार्य क्षेत्र में सभी कैसे जिन धर्म, जिन शासन और राष्ट्र को गौरवान्वित करें, कृपया समाधान करें। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि समाज के लोगों का रुझान इस क्षेत्र में आया और हमारे समाज के युवक युवती अपनी प्रतिभा के बल पर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव का शुरू से ये मार्गदर्शन था कि प्रशासन के क्षेत्र में अगर योग्य लोग जाते हैं तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। शासन में तो लोग चुन कर के आते हैं, पर प्रशासन में हम अपनी प्रतिभा के बल पर जा सकते हैं, और योग्य व्यक्तियों के हाथ में प्रशासन हो तो देश की हम दुर्वस्था को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। ये चिंतन गुरुदेव का 1990 में आया और इसी भाव से उन्होंने जबलपुर में एक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से इसकी शुरुआत की थी। तब से समाज के युवकों का रुझान इस तरफ बढ़ा और आज अनुशासन, जीटो जैसी कई संस्थाएं आगे आई और हमारे समाज के युवक युवतियों ने अपना सर्वोत्कृष्ट लगाकर इस क्षेत्र में सफलता पाना शुरू किया है। जो भी इस क्षेत्र में सफलीभूत हुए हैं, निश्चित उन्होंने अपनी मेहनत तो
की ही है, गुरुओं का आशीर्वाद भी रहा है। और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज गुरुओं से जुड़े हुए बच्चे या उनके परिवार के लोग इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। उनसे मेरा इतना ही कहना है कि अपने पदभार को संभालने के बाद अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए जितना अच्छा बन सके उतना करना चाहिए। हमारा उद्देश्य संस्कृति के विकास का है, हमारा उद्देश्य समाज के संरक्षण का है। मेरे संपर्क में अनेक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो आज अपने प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक कुशलता के बल पर एक अलग पहचान बनाए, जहां वे एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे एक अच्छे श्रावक के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, एक बात अपने दिल दिमाग में बिठाल के रखना, मैं प्रशासनिक अधिकारी बाद में हूँ, जैन श्रावक पहले हूँ। यदि इतनी बात मन में बैठी रहे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो जैनत्व को लांछित करेगा, और फिर जैन होने के नाते तुम्हारा जो दायित्व है उसकी पूर्णता अपने आप होगी। सार में मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सभी सफल प्रतिभागियों को मैं इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ। कल भी चर्चा की थी, आगे बढ़ें और जीवन को सफल बनाएं। तो गुरुदेव, गोपालगंज सागर से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव कोई कार्य असल करने में बहुत कठिनाई आती है। क्या? कोई कार्य असल करने में, असल करने हाँ, में, अमल करने में क्या असल करने? असल करने में। असर बोलिए ना। नहीं, असल ला, हाँ। असली में, हाँ बोलिए। हाँ। जैसे योजना बनाना, परिणामों पर चिंतन करना और हानि लाभ देखना जैसी प्रक्रिया, जबकि नकल कर कोई कार्य करना कितना आसान है, इसमें केवल नकल को असल तरीके से करना होता है। तो गुरुदेव, नकल करके कोई कार्य करना क्यों गलत है? इसमें भी तो पुरुषार्थ होता है। अच्छा हो तो नकल अच्छी मानी जाती है, और बुरा हो जाए तो कहा जाता है कि उसने तो नकल की। क्या किसी को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करना गलत है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। असल और नकल को जोड़ा है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं, अपने हाथों से चित्र को खींचना और चित्र की फोटो खींचना या फोटो कॉपी बनाना, छाया प्रति बनाना, दोनों में दोनों के पास चित्र है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में मूल्य किसका है? एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई, उसके हाथ से बनी हुई पेंटिंग या उसके फोटोग्राफ का? हाँ, क्यों? उसमें मौलिकता है। तो कहते हैं असल असल होता है और नकल नकल होता है। कितना भी होगा वो कॉपी ही होगा। हाँ, बेहतर हो कि तुम असल ले सको, पर असल चित्र लेने की क्षमता तुम्हारे पास न हो तो उसकी फोटो ही सही, पर वो चित्र है, विचित्र नहीं। इतनी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यदि ऐसा हम रख करके चलते हैं तो उसके सुपरिणाम जीवन में अपने आप घटित होते हैं। तो असल असल और नकल। अब रहा सवाल, किसी आदर्श के पीछे चलना क्या उनकी नकल है? चीजों को की कॉपी करना नकल है। व्यक्ति के पीछे चलना नकल नहीं, अनुसरण है।
नकल में और अनुसरण में बड़ा अंतर है। नकल करने का मतलब वो जैसी एक्टिंग करे वैसी एक्टिंग आप करो, और अनुसरण करने का मतलब सामने वाले को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उसके पीछे चलना। वो जो कहे वो मुझे करना है, उन्होंने जैसा अपने जीवन को आगे बढ़ाया वैसा मुझे बनना है। अनुसरण सदैव उपयोगी है, नकल नहीं। नकल करोगे तो जैसे एक साधु है, उसका नकल करेगा बहुरूपिया और अनुसरण करेगा उसका शिष्य। बहुरूपिया नकल करेगा कितने दिन, और बहुरूपिया को कितनी वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो अनुसरण करेगा वो कल दिन अपने गुरु का भी स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए अनुसरण अनुकरणीय है, नकल नहीं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से राजा बहादुर कोमल चंद जैन सर्राफ पंचोली कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है। राजा बहादुर की राय बहादुर? राजा बहादुर। चलो ठीक है। हाँ गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि दिगंबर संत वीतरागी होते हैं, उनको संसार से कोई मतलब नहीं होता, किंतु कोई श्रावक श्राविका अपनी घरेलू पारिवारिक सामाजिक समस्या आदि साधु साध्वी के पास रखते हैं, तो इसमें कोई अविनय अथवा गलत तो नहीं है? माँ जिनवाणी का क्या तर्क है इस संबंध में? और महाराज जी, एक लघु जिज्ञासा का समाधान और चाहता हूँ कि आजकल मंदिरों में प्रसाधन, नहाने आदि की व्यवस्था की जा रही है, क्या मंदिर में ये बनाए जाना उचित है? यदि बनाए जाना है तो कितनी दूरी पर बनाए जाना चाहिए? देखिए, साधु साधना के लिए बने हैं, पर आपने किसी साधु की शरण पाई है और जीवन की कोई उलझन है, तो उस उलझन को सुलझाने के लिए उनसे यथोचित मार्गदर्शन ले, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये साधु जीवन की मर्यादा के भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर बाहर है तो उचित नहीं, ये आपको अपने विवेक से समझना चाहिए। जहाँ तक मंदिर के प्रसाधनों की बात है, अब हमारा मंदिर है, मंदिर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मंदिर में लोग पूजा पाठ करने के लिए स्नान आदि भी करते हैं, तो प्रसाधन की व्यवस्था तो पुराने काल से भी रही है। अब पहले बड़े बड़े मंदिर होते थे, मंदिरों के बड़े परिसर होते थे, प्रसाधन का स्थान थोड़ा दूर रहता था। हमने फिरोजाबाद और बेलगछिया में देखा, मंदिर से अलग पूरी एक गैलरी बनी, जितने लोग पूजा करने वाले उनके अलग अलग कक्ष बने, वहाँ स्नान ध्यान करे, अपने कपड़े सुखाए। अब आजकल उतनी सुविधाएं तो नहीं है, पर ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे तक लोगों का पूजा पाठ चलता है, तो उसमें जो अपने देह की क्रियाएं हैं उसे तो नहीं रोका जा सकता। तो उस देह की क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए प्रसाधन की जरूरत तो है ही, सुविधाओं की जरूरत है। अभी अपने विवेक से करना चाहिए। कायदे से तो शास्त्र के अनुसार मुझसे पूछते हो तो भगवान से 100 हाथ दूर होना चाहिए, यानी 150 फुट दूर। अब 150 फुट का तो प्लाट ही नहीं है, तो क्या करें? जितना शक्य हो आप अपने विचार और विवेक से यथासंभव दूरी रखें। इनका निषेध करना समयोचित नहीं है, महानगरों में तो एकदम ही नहीं। इसलिए लोगों को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। तो ये अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, महाश्री ये जिज्ञासा खंडवा मध्य प्रदेश से श्री रंजन जैनी की है कि खंडवा के सराफा मंदिर जी में 130 वर्ष प्राचीन मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का 3 मंजिला जिन मंदिर है, उसमें दक्षिण पश्चिम हिस्से में लिफ्ट लगवाना है। यह हिस्सा मंदिर जी के पीछे का हिस्सा है।
क्या मंदिर जी में लिफ्ट लगा सकते हैं? इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है या अतिशय तो कम नहीं होता है? कृपया पूरे ये चर्चा यहाँ के नहीं है। चर्चा किसी वास्तु के विशेषज्ञ को बुलाओ और वहाँ प्रत्यक्ष दिखा करके बात करो। ये सब प्रश्न यहाँ मत उठाया करो। वो मंदिर जी के अतिशय में कमी तो नहीं आती? तो अब वो हम बोल रहे हैं ना, वो वहीं पूछो, हम यहाँ नहीं बोलेंगे। गुरुदेव, गोटे गांव मध्य प्रदेश से मिहिर जैन कह रहे हैं, मेरी शंका ये है कि भोजन करते समय मौन रहने का महत्व तो आपने बताया, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब भोजन करते समय बात करना ही फैमिली टाइम माना जाता है, तो उस टाइम फैमिली टाइम माना जाता है, तो उस टाइम पर हम मौन कैसे रहें? देखिए, जिनको इतना भी समय नहीं कि शांति से भोजन कर ले, उनके लिए हम क्या कहें? भोजन कीजिए, मौन पूर्वक भोजन कीजिए, और भोजन करने के बाद जी भर करके बतियाइए ना। एक बात और बताऊं, ले दे के हिसाब बराबर होगा। बात करते करते खाने वाले को अगर आधा घंटा लगता है, तो मौन पूर्वक खाने वाले 15 मिनट में सरट जाएंगे। अब बीच बीच में जब बातचीत चल रही है तो खाने का क्रम तो रुकता है ना। तो निरंतराय 15 मिनट में भोजन करो और फिर 15 मिनट निरंतराय बात करो। दोनों को आनंद आएगा, भोजन का भी स्वाद आएगा और बातों का भी मजा आएगा। पूज्य, मैं आपकी अनुमति से जहां उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री अनूप सिंघई कटनी नहीं है, श्रीमती प्रियंका जैन कटनी, और जब तक वो गुरुदेव आ रही हैं, गिरिडीह झारखंड से इंद्रमणि जैन कह रही हैं, क्या 64 रिद्धि मंत्र और भक्तामर रिद्धि मंत्र घर में पढ़ सकते हैं? सामान्य मंत्र, रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र, इनमें क्या अंतर है? देखिए, मंत्रों का अगर घर में पवित्र स्थल है तो वहाँ पाठ करने में, जाप करने में कोई दोष नहीं, पर स्थान शुद्ध होना चाहिए। रिद्धि सामान्य मंत्र है, परमेष्टिवाचक मंत्र है। रिद्धि मंत्रों में कुछ मंत्रों को रिद्धि मंत्र की संज्ञा दी गई। रिद्धि मंत्र जो रिद्धियों से संबंधित मंत्र है उसे रिद्धि मंत्र कह दिया। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम आदि के जो मंत्र है, मूल 48 मंत्र है, ये रिद्धि मंत्र है। जिन मंत्रों को विशेष साधना द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे सिद्धि मंत्र समझना चाहिए। और सामान्य मंत्र, नमोकार मंत्र आदि परमेष्टिवाचक मंत्र सामान्य मंत्र। श्रीमती प्रियंका जैन कटनी तैयार रहेंगी। श्री संदीप सिंघई पारसनाथ मार्बल कटनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि एक छोटे से तालाब में एक बड़ी मछली बनना बेहतर है या एक बड़े से तालाब में एक छोटी मछली बनना ज्यादा बेहतर है? छोटे से तालाब में बड़ी मछली बनना बेहतर है या बड़ी तालाब में छोटी मछली बनना बेहतर है? देखो, मैं तो इतना कहता हूँ, मछली को मछली रहना बेहतर है। यदि मछली छोटी तालाब में है और बड़ी मछली है तो उस मछली को चाहिए कि अन्य छोटी मछलियों का ध्यान रखे। और बड़े तालाब में कोई छोटी मछली है तो अन्य मछलियों को चाहिए कि ये छोटी मछली सलामत रहे। आपने दोनों में बेहतर कौन है? जो अपने दायित्व को बेहतरी से निभाए वो बेहतर। समझ गुरुदेव। श्री संदीप सिंघई पारसनाथ मार्बल कटनी, उसका तैयार रहेंगी सुश्री लब्धि जैन कटनी। जीवन पथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हमारे भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की भावना है कि हमारे राष्ट्र का नाम इंडिया नहीं भारत हो एवं ये एक पूर्ण आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी राष्ट्र बने।
गुरुदेव, किसी विचारक ने कहा है कि कोई राष्ट्र पूर्ण आत्मनिर्भर तभी माना जा सकता है जब वो 5 आयामों में पूर्ण आत्मनिर्भर हो। वो 5 आयाम है भाषा, भूषा, भजन, भोजन और भेषज। भेषज औषधि, मेडिसिन। गुरुदेव, पर आज देखने में आ रहा है कि ये 5 पैरामीटर्स पर हम सबसे ज्यादा पराश्रित हैं। तो गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इन 5 आयामों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं एवं कैसे इंडिया बने भारत। बिल्कुल सही बात कही है। किसी भी राष्ट्र की सर्वतोमुखी विकास और उसकी आत्मनिर्भरता के ये मूल आधार है भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भेषज यानी औषधि। आज के इस दौर में इन 5 को लीला जा रहा है और एक सुनियोजित साजिश की तहत, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारी भाषा कितनी तेजी से बदल रही है और वर्तमान का प्रचार तंत्र, जिसे मीडिया के नाम से आप लोग बोलते हैं, अब प्रचार तंत्र कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मीडिया प्रसिद्ध हो गया, ये भी मीडिया की ही देन है। वर्तमान की इस महामारी के दौर में क्वारंटाइन 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 सब जान रहा है, पर आइसोलेट रहना सब जान रहे हैं, पर कोई ये क्यों नहीं कहते कि पृथकवास रहना है और अलग थलग रहना है। क्या हमारे पास शब्द नहीं है? अभी इन्हें पृथकवास में रहना है। और एक बात और बता रहा हूं, क्वारंटाइन शब्द का जो अर्थ है उसमें किसी महामारी के फैलने पर अछूत की भांति रहने की बात है। अब पृथकवास में व्यक्ति सबसे अलग सुरक्षित रह रहा है, पर उसे अछूत जैसी दृष्टि से देखा नहीं जा रहा है। क्वारंटाइन है, बच्चा भी क्वारंटाइन। ये क्या है? मुखपट्टिका, मास्क, फेस कवर, मुखौटा बोलो ना, मुंहपट्टी बोल दो, लेकिन इससे किसी ने नहीं कहा। और सब बड़े गौरवान्वित हैं ऐसा कहकर। ये विदेशी प्रचार तंत्र का सुनियोजित षड्यंत्र है। आज जितने भी समाचार पत्र हैं और जितने भी टीवी चैनल है, अब वो भी अंग्रेजी में आ गया, हिंदी बोलूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी। इन सब में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अब तो एक और विडंबना आ गई, माध्यम ही लोगों का अंग्रेजी है, तो अंग्रेजियत आएगी ही ना। भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है। जब तक भाषा सुरक्षित होगी तभी संस्कृति सुरक्षित होगी। स्वभाषा है तभी हम स्वदेश और स्व संस्कृति को संभाल सकेंगे। हमें इसके प्रति व्यापक जागरूकता लाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। भूषा, पहनाव बदल गया, और पहनाव में भी सबसे ज्यादा परिवर्तन महिलाओं के पहनाव में आया। इसके पीछे हमारे देश की जो सहजीवन, परस्परता, बंधुत्व की समरसता, परख मूल्य थे, वो छिन्न हो गए। पहले महिलाएं साड़ी पहनती थी, बहुत ही सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे साड़ी को हटाकर
सलवार कुर्ता आया और उसमें चुन्नी आई, दुपट्टा। फिर देखिए दुपट्टे में विष, दुपट्टा को पहले ऐसे पहनने की जगह गर्दन पे लटकाया गया, कंधे पर लटकाई गई और धीरे से उसको भी गायब कर दिया। फिर आगे चलकर उसका स्थान जीन्स और टॉप ने ले लिया। पर इससे नुकसान क्या हुआ ये मैं बता रहा हूं, और इसके पीछे साजिश क्या थी। साड़ी जब होती थी तो वही साड़ी सास भी पहन लेती थी, वही साड़ी बहू भी पहन ले, वही ननद भी पहन ले, वही भौजाई भी पहन ले, वही देवरानी भी पहन ले, वही जेठानी भी पहन ले। सब में आपस में मेल जोल का निमित्त था। और अब जब सूट की बात आ गई तो सबकी अपनी अपनी फिटिंग है। उसने हमें सबसे अलग किया। उनका प्रयोजन अगर ऐसे चलेंगे तो साड़ी कम बिकती है, सूट पहनाओ ज्यादा बिकेगी। ये बदलाव है ना। लोग कहते हैं समय का बदलाव, ये समय का बदलाव नहीं, ये साजिशपूर्ण परिवर्तन है। कभी चर्चा करूंगा इस विषय पर विस्तार से, अभी करूंगा तो पूरा प्रवचन हो जाएगा। लेकिन ये भूषा में बहुत बड़ा बदलाव, स्त्री पुरुष सबके, इसने लोगों को खर्चीला बना दिया। ये सब विदेशी संस्कृति को थोपने की कुचेष्टा है और हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता को कमजोर करने वाले कुछ अपराध। भजन तो छूट ही गया, भोजन भी बिगड़ गया। अब हमारे यहां के परंपरागत व्यंजन तो कोई जानते ही नहीं। कौन जानते हैं बताओ? अब बहुत कम, अब समोसा कचौड़ी कम जानते हैं, पिज्जा बर्गर ज्यादा जानते हैं। पुराने समय में जो गूजा घेवर आदि बनते थे अब तो लोग जानते ही नहीं। भोजन की प्रणाली ही पूरी बदल गई। ये इसने भी हमारी सोच को विकृत किया। और भेषज की बात आपने की, बिल्कुल ये होना चाहिए। हमारे यहाँ भेषज का बृहत शास्त्र है। अब उसकी जगह मेडिसिन ने ले ली, दवा ने ले ली। हमारे यहाँ औषध शब्द का प्रयोग हुआ और अब दवा हो गई। औषधि और दवा में बड़ा अंतर है। औषधि वो है जो भीतर का शोधन करे और दवा वो है जो रोग को दबा दे। हमारे यहाँ बहुत सारी देशी प्रणाली है। अगर उस चिकित्सा को ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता और आधुनिक तरीके से उस पर अनुसंधान किया जाए तो मैं कहता हूं आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्व को लोहा मनवा सकती है। अभी भी देखिए इस महामारी की विभीषिका में बहुत तरह तरह के उपचार हो रहे हैं। हालांकि इससे प्रचार नहीं मिल पा रहा है, पर बहुत सारी ऐसी देशी औषधियां हैं जिससे लोग बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। अभी पूर्णायु का जो काढ़ा है, कसायम काढ़ा, अमृतादिक्वात और समसमनी बटी, उसका ये प्रभाव दिख रहा है। एक दो लोग जो अपने अस्पताल चलाते हैं उन्होंने ये बताया कि उन्हें जिन लोगों को ये काढ़ा और ये बटी दी जा रही है उनकी रिकवरी अन्य मरीजों की तुलना में बहुत फास्ट हो रही है। पर इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी रहती है। हमारे देश की कोई कंपनी अगर कोई दवा आयुर्वेद पद्धति से विकसित करती है तो पूरे देश में हाहाकार मचा दिया जाता है। सबकी दृष्टि वैक्सीन पर है। अरे हमारे देश में तो चिकित्सा की वह प्रणाली थी,
स्वर्ण प्राशन आदि की वह प्रक्रिया थी जिससे कि किसी को कोई वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसका शुरू से जन्म से ही इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी सशक्त बना दी जाती थी कि उनको कहीं आगे चलकर कठिनाई ही नहीं होती थी। लेकिन धीरे 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 हम बात आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं और ढुलक पर की ओर कर रहे हैं। तो इससे अपने को बचाना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज समय आया है, सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए जो कस्तूरी रंगन के आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें आई हैं। मैं मानता हूं कि इससे हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है यदि इसे ईमानदारी से लोग लागू करें। तो हमें सब में व्यापक परिवर्तन करना है। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने भारतीय होने का गर्व महसूस करे और अपने आचार विचार और व्यवहार में भारतीयता को प्रमुखता दे। तभी आप सच्चे भारतीय कहला सकोगे और भारत का मान बढ़ा सकोगे। नमस्ते। सुश्री लब्धि जैन कटनी से तैयार रहेंगी श्रीमती विजया सतीश जैन, न्यू पिंच कटनी। महाराज जी, मेरा और मेरी परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम आपने लब्धि रखा है जिसका मतलब प्राप्ति है, और मुझे ऐसा क्या प्राप्ति करना चाहिए? और मेरे भाई का नाम आपने अनुदेश क्यों रखा और इसका क्या मतलब होता है? कृपया समाधान करें। ये तो तुम्हें अपनी मम्मी से पूछना चाहिए, जब नाम रखा तो बताया ही होगा। लब्धि का मतलब प्राप्ति है और लब्धि का मतलब एक रिद्धि भी होती है, समझ गए? जीवन में गुणों की लब्धि करो। किसकी लब्धि करो? श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति करो तो जीवन धन्य होगा। अनुदिश यानी जो दिशाओं के अनुसार रहे। अनुदिश स्वर्ग का एक विमान भी होता है, तो दिशाओं के अनुसार चलने वाला यानी अनुशासन में चलने वाला अनुदिश कहलाता है। श्रीमती विजया सतीश जैन, न्यू पिंच कटनी। उसके बाद रहेंगे श्री प्रमोद जी कक्का, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कोरोना के पहले जीवन आसान था, तब लोग जीवन की होड़ में मरे जा रहे थे। आज जीवन दुष्कर हो गया है, तो हम मृत्यु के भय से जीना कैसे सीखें? तो गुरुवर, क्या बेहतर जीवन के लिए जीवन की सरलता या क्षमता जरूरी है या मृत्यु का भय जरूरी है? आपने क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा माइक पास में कर लो और बिना शर्माते हुए बोलो। बोलो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। कोरोना के पहले जीवन आसान था, तब लोग जीवन की होड़ में लगे हुए थे, भरे हुए थे। आज जीवन दुष्कर हुआ तो हम मृत्यु के भय से जीना सीख गए। तो गुरुवर, क्या बेहतर जीवन के लिए जीवन की सरलता या क्षमता जरूरी है या मृत्यु का भय जरूरी है? जीवन के लिए जीवन की सरलता या क्षमता हाँ या सुगमता जरूरी आप है। अपना कागज दो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पढ़ दो विमल। गुरुदेव ये कह रही हैं कोरोना से पहले जीवन आसान था, सब लोग जीवन की होड़ में मरे जा रहे थे। आज जीवन दुष्कर हो गया है तो हम मृत्यु के भय से जीना सीख गए हैं। तो गुरुदेव, क्या बेहतर जीवन के लिए जीवन की सरसता और सुगमता जरूरी है या मृत्यु का भय जरूरी है? देखिए, बेहतर जीवन के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जीवन की सहजता और सरसता जरूरी है या मृत्यु का भय जरूरी। हकीकत ये है कि जब तक मृत्यु का भय नहीं होता, जीवन में सहजता और सरसता आती नहीं।
ये प्रमाण सामने है। कोरोना का संकट आया, सब सुधर गए, अच्छे अच्छे लाइन पे लग गए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। तो सहजता और सरसता लाने के लिए भी हम मृत्यु की अनिवार्यता को सामने रखें। जीवन कब समाप्त हो जाए कोई पता नहीं। ये बात सही है कि मृत्यु के भय में जीवन का आनंद नहीं, लेकिन जिसके अंदर मृत्यु का भय है वही जीवन का आनंद ले सकता है, क्योंकि वो मृत्यु की अनिवार्यता को समझकर सही तरीके से जीने का रास्ता अंगीकार करता है, उसके जीवन में सहजता और सरसता आती। श्री प्रमोद कुमार जी कक्का कटनी महामंत्री धमपुर होना समिति और शिवाचार्य रहेंगे श्री आशीष जैन। गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, इस पर्युषण के पर्व को देखकर सब लोग उत्साहित हैं, लेकिन कोरोना देख कर हतोत्साहित होते हैं। लेकिन आपकी देशना, आपका मार्गदर्शन लोगों को हतोत्साहित ना करके प्रोत्साहित कर रहा है। ये आपकी दिव्य देशना का प्रताप है। हे गुरुवर, अनुभव और अनुभूति में क्या फर्क होता है? ये दोनों कैसे प्राप्त किए जाते हैं और क्या इनकी अभिव्यक्ति की जा सकती है या नहीं? अनुभव और अनुभूति सामान्य रूप से एक है, लेकिन दोनों में अंतर है। अनुभूति सदैव स्वगत होती है, अनुभव स्व और परगत दोनों होता है। जैसे आप रसगुल्ला खाओगे, मुंह मीठा होगा, उसका स्वाद आएगा नहीं? रसगुल्ला खाएंगे तो मुंह मीठा होगा, शक्कर का स्वाद आएगा। रसगुल्ले का जो भी है, शक्कर अक्कर पंडिताई की बात मत करो, रसगुल्ला का स्वाद बोलो, रसगुल्ला का स्वाद आएगा ना जी। वो एक अनुभूति। लेकिन अनुभव स्वगत भी होता है, परगत भी होता है। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका व्यक्ति खुद अनुभव करता, वो उसकी अपनी अनुभूति होती है। हृदय में आह्लाद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति, दुख की अनुभूति, क्षोभ की अनुभूति, पीड़ा की अनुभूति, कष्ट की अनुभूति, ये स्वगत है। जो हम जिस दौर से गुजरे उसका जो हमने अनुभवन किया वो हमारी अनुभूति में आएगी। लेकिन बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जिसे हमने खुद किया नहीं, दूसरे को देखा और अनुभव कर लिया। जैसे जहर पीने से आदमी मरता है, अनुभव है कि नहीं? बिल्कुल है। अनुभूति की है क्या? नहीं। समझ गए? तो बस रसगुल्ला और जहर का उदाहरण सामने रखो, दोनों का अंतर समझ में आ जाए। नमोस्तु। श्री आशीष जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और शिवाचार्य रहेंगे मृदुल जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पहले लॉकडाउन से पहले महीने में 4 बार आता था आपके पास, दर्शन करता था, और अब ऐसा क्या लॉकडाउन खुलने के बाद भी 4 महीने में आज पहली बार आपके पास आ रहा हूं गुरुदेव। ऐसा क्या अशुभ कर्म का उदय था जो गुरुदेव बिल्कुल 4 महीने आपके दर्शन ही नहीं कर पाया, कुछ नहीं हो पाया गुरुदेव, इसका समाधान कीजिए। ऐसा तुम नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत, और आज कैमरे में खड़े हो गए, नहीं जाने कितने का रास्ता खोल दोगे। घुसपैठ करके आ गए और दूसरे भी घुसपैठ करेंगे। देखो, यही तो संयोग है, परिस्थितियां ऐसी। ऐसे समय में हमें अपेक्षित सावधानी रखनी ही पड़ेगी। ये काल खोटा है, सारे संसार का पापोदय है। महामारी चल रही है, इस समय बचने और बचाने की बात है। जहाँ तक आने और जाने का सवाल है, मन से भी आया जाया जाता है। लाभ लेना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ,
बहुत लोग हैं जो अपने मन को रोके हुए हैं और अभी रोकने में ही सलामती है। दिल्ली से आए, इतनी दूर से आए, मालूम पड़ा गाड़ी से चलकर आए हो, शायद खुद चला कर आए हो। 12 घंटे में पहुंच गए गुरुवर। तो एक लंबी यात्रा करके आए हैं। लोग जहाँ आ भी रहे हैं, पर मेरा सुझाव है कम ही निकले, और तभी निकले जब आप अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करें। इस समय की पुकार। नमोस्तु गुरुवर। श्री मिदुल जी जैन, ग्वांट एंड ट्रस्टी, दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में शत शत नमन। गुरुवर, आपके मुख से भी सुना है और भी मुनियों के मुख से सुना है कि खंडित प्रतिमा जी को मंदिरों में नहीं रखना चाहिए, लेकिन सोनागिर के अंदर और खुजराव के अंदर कई प्रतिमा काफी खंडित हैं और वो मंदिर के अंदर विराजमान है। देखिए, खंडित से मतलब क्या है? जैसे समझ गया मैं, आपकी बात समझ गया। समझिए, खंडित से मतलब क्या है? हाथ पांव खंडित हो जाए वो खंडित कहलाती है। गर्दन अलग हो जाए वो खंडित कहलाती है। नाक टूट जाए, कान टूट जाए, ओठ टूट जाए, उंगलियां गिर जाए, ये यदि 100 वर्ष से प्राचीन है, 100 वर्ष से कम किए तो ये मंदिर में रखने योग्य नहीं है। पर 100 वर्ष से प्राचीन व्यंगित प्रतिमा को भी पूज्य कहा है। उनकी वीतरागता तो दिख रही है, इसलिए उन्हें खंडित मत करो। खंडित दिमाग में, अपने दिमाग को भी खंडित मत करो। श्रद्धा भाव से उन्हें भजकर अपना बेड़ा पार करो, क्योंकि ये सब प्राचीनतम प्रतिमाओं में एक है। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, एक नए अंदाज में, एक बदले हुए स्वरूप में। इस वर्ष हम आप सभी घर बैठ करके श्रावक शिविर का आनंद, संस्कार शिविर का आनंद देंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। प्रमाणिक ऐप को डाउनलोड कीजिए और मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी और सारे कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। और यदि आप शिवरार्थी के रूप में इस श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो आप अपना जो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पहले तो फॉर्म भर दें, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर करा दें। देखिए, मैं एक दो बात बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, उसमें कुछ कटनी के लोग भी थे। महाराज, वर्षों से हम आपके शिविर में आते रहे हैं, इस बार कैसे रहेगा, मौका नहीं मिलेगा। उन सबको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आते थे वो तो आए ही, जो नहीं आते थे वे भी शिविर में सम्मिलित हो। कैसे? कैसे? शिविरार्थी बनकर। कैसे? पूरे मनोयोग से। कैसे? भाव विशुद्धि से। कहां? घर में रहकर पूरा आनंद लेना है। वैसे ही शिविर के ड्रेस, वेशभूषा सब रख लो, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, अपने आप को शिविरार्थी मानो। जब तुम शिविर में आते तो 10 दिन घर छोड़ के आते ना, तो ये सोचो हम घर में रह करके भी घर के झंझट से मुक्त हैं। आप उसका लाभ लीजिए। जो पूर्ण लाभ ले सकते हो पूर्ण लाभ ले, जो आंशिक लाभ ले सकते आंशिक लाभ ले। ये अच्छा अवसर है। प्राय लोग घरों में ही रह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने व्यापारिक कार्यों में अब बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी इन 10 दिनों को आप अपने लिए रिजर्व कर लीजिए और भरपूर लाभ लीजिए। अभी मुझे बताया हजारों लोगों ने पंजीयन करा लिया है, आज ही से तो उसकी शुरुआत हुई है। और अभी मुझे बताया कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने 1100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये दिन के 1 बजे की बात है।
तो ये लोग अब तत्परता से लगे हैं। मैं तो चाहता हूँ पूरा देश और पूरा संसार इस बार पर्यूषण में धर्ममय हो जाए, लोग घर घर में धर्म की आराधना करें, बच्चे बड़े सब अपनी भावधारा को उसी अनुरूप मोड़े, अपनी विशुद्धि को जोड़े, तो लाभ आपको मिल सकता है। वस्तुतः हमारी निष्ठा अगर मजबूत हो तो क्षेत्र काल की सीमाएं हमारे लिए बाधा नहीं बनती। आपको चाहिए कि पूर्ण लगन, निष्ठा और उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दें, यहाँ सूचनाएं भी दें। सारी सामग्री तो आपको घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हो ही रही है, सब कुछ वर्चुअली उपलब्ध होगी। पुस्तकों की, सबकी अन्य सामग्री की PDF फाइल आपको वहाँ उपलब्ध होगी। आपको केवल कुछ नहीं करना है, अपना नाम दर्ज कराना है, ताकि आपको सारी सूचनाएं समय समय पर मिलती रहे और आप उससे लाभान्वित हो सके। आप खुद जुड़े, औरों को जुड़ने की प्रेरणा दें कि भैया इस बार हम पर्यूषण कुछ अलग ढंग से मनाएंगे, इस तरीके से मनाएंगे कि पूरे घर में पर्यूषण का वातावरण बन जाए, हर व्यक्ति के मन का प्रदूषण दूर हो जाए, पूरा घर बैठ करके प्रवचन सुनेगा। कम से कम इतना तो सुनिश्चित कर लो, पूजा पाठ अन्य क्रियाएं न कर सके, 2 क्रियाएं आप लोग पूरे देश भर के लोगों को मैं कर रहा हूँ, भावना योग और प्रवचन। ये 2 चीजें इस बार के पर्यूषण में हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और जिन्हें सुविधा हो, समय हो, वो अपनी समय और सुविधा के अनुसार अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी ले, तो वो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य समर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य समर सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गगन तुअरदाल। किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु।